अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद तारिफ दाऊद। आज का खाना में हम विंटर स्पेशल और आपको पता है जो हरा लहसन सीरीज शुरू की थी, बहुत सारी रेसिपीज़ आपको पता है हरे लहसन की। आज बहुत ही मज़े की रेसिपी और बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी, बाजरा और लहसन सर्दियों की ख़ास सौगात है। चल के बनाते हैं हरा लहसन बाजरे के कबाब, मेमनी स्टाइल, गुजराती स्टाइल। यकीनन आपको अच्छे लगेंगे, इससे पहले कई बार बनाए, आपने बहुत पसंद किया। आए चल के बनाते हैं। आपसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें और जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आए चल के बनाते हैं बाजरे और हरे लहसन के कबाब। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, दरूद शरीफ पढ़ के हरा लहसन और बाजरे के आटे की मुठिया कबाब, या बहुत सारे नाम हैं मेमन कम्युनिटी में। यहाँ मैंने हाफ केजी कीमा ले लिया है। यहाँ पे चला जाएगा 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना साबुत धनिया, एक बहुत बेहतरीन इफेक्ट के लिए। और ये मेमनों की कबाब तो बहुत पुरानी है, खैर मैं पहले रेसिपी बता दूँ, इसके बाद बताता हूँ। यहाँ हमने सूखा धनिया ले लिया है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे पिसा गरम मसाला चला गया 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून चला जाएगा, नमक 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मीठा सोडा तकरीबन 1/4 टीस्पून कीमे को गलाने के लिए। यहाँ पे हमारे पास है टमाटर हमने जो है वो सीडलेस कर लिए, एक बड़े टमाटर को। ये एक टिप बहुत ज़रूरी है, इसमें मॉइस्चर इस कबाब में नहीं आना चाहिए, इसके लिए पानी वाला हिस्सा हमने निकाल दिया है। यहाँ चला जाएगा आधी गड्डी पुदीना। हरा मसाला जितना ज़्यादा होगा उतनी मुठिया कबाब अच्छी बनेगी, या बाजरे के आटे की कबाब अच्छी बनेगी। यहाँ पे हरा धनिया, वो भी आधी गड्डी। यहाँ पे 7 से 8 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था। यहाँ चला जाएगा हरा लहसन आपको नज़र आ रहा है कि हरा लहसन हमने बारीक चॉप किया है, और इसके काटने का तरीका मेरी दूसरी वीडियोस में, फ़िश पुलाव में, भरते में आपको नज़र आ जाएगा, वहाँ से देख लें, मैं लिंक भी लगा दूँगा। यहाँ पे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर एक क्रिस्पी इफेक्ट देगा हमारी कबाब को। यहाँ पे चला गया बेसन 1 टेबल स्पून, और आ जाएगा यहाँ पे बाजरे का आटा मैंने 8 टेबल स्पून लिया है, आधा किलो कीमे के लिए। यहाँ हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल इसको एक जो है खस्तापन भी देगा और अंदर से अच्छी तरह हमें इसे गलाएगा। चले, कबाब का आटा मिलके अच्छी तरह से मैंने मिला लिया, यहाँ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मैं एक जो मेन टिप है वो ये है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा असेंबल नहीं करना है, बस इतना कि एक शेप इख्तियार कर ले। हम इसे निस्बतन गर्म तेल में डालेंगे, मगर क्या करेंगे कि जब हमें लगे कि कबाब अपनी शक्ल इख्तियार कर गया है, हम इसे स्लो कर देंगे। तो इस तरह क्या करें, स्पीड से हम अपने कबाब शामिल करेंगे, यानी कि बना के नहीं रखेंगे, मगर हाथ की स्पीड को हमें बढ़ाना है। क्योंकि हमें अब क्या करना है, जैसे ही कबाब ने थोड़ी सी शक्ल इख्तियार कर ली, तेल को स्लो कर देना है, ताकि चूँकि कच्चा कीमा है तो ये बाहर से तो कलर पकड़ लेगी मगर अंदर से कच्ची रहेगी। बस इस तरह मैंने सारे कबाब शामिल कर लिए। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड आपने नहीं करना अपने पैन को, क्योंकि ऑयल भी बाहर निकल सकता है, और टेम्परेचर अगर ऑयल का गिर गया तो कबाब टूट सकते हैं। बस अब मैं इसको चूल्हे को स्लो कर दूंगा। अब जब मुझे नज़र आ रहा है कि कबाब अच्छी तरह फर्म अंदर फ्राई हो रहे हैं, मैं इसके चूल्हे को स्लो कर दूंगा ताकि कच्चा कीमा गल जाए। बस अब इसको हम छेड़ेंगे नहीं, फिलहाल इसको इस तरह फ्राई होने देंगे, फिर इसको चम्मच चलाएंगे। ये देखिए, हमारी कबाब जो है अच्छी शक्ल इख्तियार कर लिए, कलर भी बहुत अच्छा गोल्डन आया, मगर ये चूँकि कीमा अंदर से अपना पानी रिलीज कर रहा है, वो इसे कलर को मज़ीद ख़राब नहीं होने देगा। बस इसको हम अंदाज़न जो है 5-5 मिनट हर बैच को फ्राई करेंगे, ताकि अंदर से भी कीमा अच्छी तरह गल जाए। चलिए, बेहतरीन तरीके से कबाब भी फ्राई हो गई। कलर आपको नज़र आ रहा होगा, बेहतरीन सा एक कलर आ गया है, जो रिक्वायर्ड कलर होता है बाजरे और कीमे की और हरे लहसुन की कबाब का।
यकीनन आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये लगा होगा कि फौरी तौर पे बना लें, तो फौरी तौर पे बना लें मेरी रिकमेंडेशन पे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको फौरी से मिल जाएं। आ जाएं, ज़बरदस्ती कबाब आपको प्रेजेंट करते हैं।